इस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण से उलझे रहे और ओबीसी हमारा साथ छोड़ गया। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने यह भी कहा कि हम मुस्लिमों की बात करते हैं, इसीलिए हमें मुस्लिम परस्त कहा जाता है। हमें ऐसी बातों से डरना नहीं चाहिए, मुद्दे उठाते रहना चाहिए। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है और संविधान विरोधी काम कर रही है। ऐसे समय में कांग्रेस को लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना है। पिछले 11 वर्ष में सत्ताधारी दल संविधान पर चोट कर रहा है। हमारे संवैधानिक मूल्यों, संवैधानिक प्रावधानों, संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमला हो रहा है और इसको रोकना जरूरी है। इसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार होना चाहिए। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या प्रस्ताव पास हुए, जानने के लिए बात करते हैं केतन जोशी से। केतन, बताइए क्या खास रहा कांग्रेस के अधिवेशन में? देखिए, अभी अधिवेशन में राहुल गांधी है वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं और दिन भर जो चर्चा हुई, जिस प्रस्ताव पर चर्चा हुई, उनमें से 2 प्रस्ताव मुख्य है। एक तो न्याय पथ, यानी कि जो आपने अभी बताया कि जाति जनगणना करना उनकी आवश्यकता है, ओबीसी के ऊपर फोकस करना उनकी आवश्यकता है। और अभी आप मेरे पीछे सुन सकते हैं कि राहुल गांधी ने यही शब्द अभी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पूरे देश में जाति जनगणना हो, इसके ऊपर वो काफी फोकस करेंगे। और दूसरा जो प्रस्ताव था, 140 साल के कांग्रेस के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई राष्ट्रीय अधिवेशन में किसी एक राज्य पर फोकस किया गया। तो दूसरा प्रस्ताव था कि गुजरात में कांग्रेस क्यों, यानी कि 30 साल से गुजरात में कांग्रेस नहीं है, तो वापस लाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाए। ये 2 बड़े प्रस्ताव पर 2 दिन तक मंथन चला। राहुल गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे है और सोनिया गांधी है, वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन इन 2 प्रस्ताव के आसपास ही ये पूरा अधिवेशन रहा। और कल विस्तार से जयराम रमेश है वो दिल्ली में इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। काफी कुछ हुआ, लेकिन जाति जनगणना पर जोर देंगे और संविधान की रक्षा करेंगे, माइनॉरिटी को बचाएंगे। इन्हीं मुद्दों पर ये पूरा न्याय पथ का अधिवेशन था। और कल विस्तार से जयराम रमेश इसके ऊपर प्रेस वार्ता करेंगे और अभी राहुल गांधी इसी के ऊपर संबोधन, अपना कंक्लूजन स्पीच भी दे रहे हैं। ओके, शुक्रिया आपका केतन, ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में